फूल कहाँ फूल कहाँ फूल के लगा के तुम ले गए सामने गिरे हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। की जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन क्यों। हाथ में पुष्प लेंगे। हाथ में पुष्प चावल ले लें। ठाकुर जी का और भागवत जी का ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं गर्दले वेणुकरे कङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चम्कावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्राणपशोत्तमाय नमः लड्डुगोपालाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि गन्धम् गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करीषणे ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपहयेष्याम्। गन्धं श्रमगन्धां दक्षिणानं समर्पयामि श्रान्ते पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यत। लड्डुगोपालाय नमः। वृन्दावन विहारिणे नमः। भगवते महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अथ व्यास पूजनम। हाथ में पुष्प ले लें। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। चावल पुष्प लें। व्यास जी का पूजन करेंगे। कि नमोस्तु दिव्यासवशालबुद्धि फुल्लेर्विन्दयत पत्रनेतं जेन त्वया भारततैलपूर्णा ज्ञानमयो प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे नमः। ध्यायामि पुष्पाणि समर्पयामि। अथ गन्धं रोली तिलक करें। ओम गन्धद्वारा द्वादशा नित्यपुष्टां करिष्यणे विषये सर्वभूतानां तामेव पुष्पगन्धं सर्वगन्धां दक्षिणां सर्वमे अष्टान्ते पुष्पमालां समर्पयामि।
आचार्य जी की तरह करें। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और हमारे सभी बंधु कलाकार हैं, भाई लोग हैं, इन सभी के, और हमारे पूज्य महाराज श्री जी कुट्टी वाले बाबा को परेशान ना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। अखण्डमण्डलाकारो व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सर्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रेखरस्वामरुतः कृष्णिर्मातरः शोभं जवानो विदधति खुजगमयः अग्निजिभ्यो मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा नमसागमनेह। आइए सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हमारा यजमान परिवार आरती की थाली ले ले। रुक जाओ 1 मिनट, दक्षिणा दे दो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंच मुक्ति पंच है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गीत पाप मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। हरि सरस कराने वाला, हरि सरस कराने वाला। ये सुख करने
पापियों को पाप के आरती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मधुबंध बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारिकारम पदवेद्राम। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जनका त्वमेव, त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव, त्वमेव प्रतिभा त्वमेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से हरि ओम जननी शीतृणे कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं, यतो यतः स्वामी हसे ततो नो विरंगुरो षण्णः, पूर्वप्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः। हाथ में पुष्प ले लेंगे, आरती को यहीं रख देंगे। हरि ओम जय जय मय चंद देव स्थान धर्मान् प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः, सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाय मया दत्ता घ्राणा परमेश्वरः। प्राणपशोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल वेदव्यास जी महाराज। बोले श्री सवसंतन की जय हो। जय जय श्री राम। बैठ जाओ भैया अपने अपने स्थान पे।
श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे ओ गंगणपते नमः मा सरस्वते नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः ध्येयं सदा परिभवनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरिचिन्तयं शरण्यं वृत्त्यारितं प्रणतपालभवविधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराल नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ट गूढेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जाने किरशगणमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोलसितम् राधाचरणविलोडितं रुचिरसिखण्डं हरिं वन्दे भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पगबंधन कहें तो नासत विघ्न अनेक नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानि की लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो।
सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री दुर्गा मैया की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। समस्त पितृ देवताओं की जय हो। प्रसादीनाथ बाबा की जय हो। सभी भक्त कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और हमारे वादक भाई जो नाम संकीर्तन कराते हैं तो साथ में आप भी थोड़ा बहुत नाम गुनगुनाया करो उनके साथ। नाम संकीर्तन करने का फल ही वही है कि आप उनके साथ नाम संकीर्तन कराएं। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तुम्हें आना होगा कभी ना कभी और मेरी ताकत रतिया की सुनाना ही होगा कभी ना कभी कृष्ण मेरे उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी ना कभी प्यार में पागल हो गए हम तुम्हें आना ही होगा कभी ना कभी और भाष दोनों हाथ उठाते श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
दोनों हाथ उठा के श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में परातक अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्रिदंडित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस है। गांव भर से क्षेत्रवासियों से अन्य गांवों से भी बहुत लोग आ रहे हैं और बड़े ही प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। पहले दिन जितना विघ्न हुआ था दूसरे दिन की कथा में ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हुई। कथा में प्रवेश करते हैं। व्यास मंच आसीन हमारे आचार्यगण, बाधक पे हमारे भाईगण सारे, साउंड वाले भैया, समस्त ग्रामवासी, भार क्षेत्रवासी, गांव वाले, सभी कथा पंडाल में बैठे हुए भक्तगणों को मेरा व्यासपीठ से राधे राधे। सभी प्रेम से भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं ना। कल कथा कहाँ समापन हुई थी? पांडाल में। प्रसंग कौन सा चल रहा था? हाँ जी बात आप बता सकते हैं? परीक्षित जी का कल प्रसंग कौन सा चल रहा था जहाँ कथा विश्राम हुई थी? हाँ, राजा परीक्षित की कथा चल रही थी। राजा परीक्षित के जन्म की कथा चल रही थी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषियों को राजा परीक्षित की कथा श्रवण करा रहे थे और कथा श्रवण कराते कराते महाभारत के अंदर इतने घुस गए। शौनकादि ऋषियों ने कहा शुद्ध जी महाराज से, महाराज
हमने आपसे परिस्थिति के जन्म के बारे में पूछा था, आप पूरी महाभारत में घुसे चले जा रहे हैं। और महाभारत की कथा श्रवण करते करते आप भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका जाने लगे। वापस लौट के आइए। सूत जी महाराज कहने लगे, आपने मुझे स्मृति करा दी। हस्तिनापुर दोबारा पुनः लौट के चलते हैं। जिन मेरे केशव ने उत्तरा के घर में जाके भगवान की रक्षा करी थी, आज उस बच्चे ने जन्म ले लिया था। बच्चे का जन्म हुआ, विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा मंगलमय नामकरण संस्कार कराया। विद्यमान ब्राह्मणों ने उनका नामकरण संस्कार किया। नाम रखा गया विष्णुराज, जिसने अपने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। ऐसे महापुरुष का नाम विद्वान आचार्यों ने विष्णुराज रखा। लेकिन वही बच्चा जब किसी की गोद में जाता था, तभी उसको बड़े ध्यान से देखता था और रोने लगता था। कोई भी उसे गोद में ले, बड़े ध्यान से देखे और रोने लगे। मेरे प्रभु को पता चला कि हमारी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, तो भगवान बधाई देने के लिए पुनः हस्तिनापुर आए। भगवान ने जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया, अब गोद में लेते ही वो बच्चा भगवान की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा और मुस्कुराने लगा, सोचने लगा, यही तो हैं जिन्होंने गर्भ में आके मेरी रक्षा की थी। सबकी गोद में आकर वो परीक्षा करता था, इंतजार करता था, परीक्षा, इसलिए उसका दूसरा नाम परीक्षित रखा गया। भगवान पुत्र की खुशी में बधाई देकर अपनी बहन के यहाँ पुनः द्वारिका चले जाते हैं। इस बार भगवान अर्जुन को साथ लेके द्वारिका गए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु अब की बार हम भी आपके साथ चलेंगे। अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए। द्वारिका में उसी समय भगवान अपनी लीला समापन करके अपने धाम को जाते हैं। इसी कारण भगवान ने अपने सारे वंश का विनाश करा दिया था। सारे यदुवंशों का विनाश हो गया। भगवान भी इस धरातल को छोड़कर अपने लोक में चले गए थे। अर्जुन जब हस्तिनापुर आए, महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से उसी समय वार्तालाप कर रहे थे। अर्जुन को अब की बार काफी समय हो गया है, बहुत समय व्यतीत हो गया है। बातें कर ही रहे थे कि अर्जुन को देखा कि अर्जुन का चेहरा बहुत ही मलिन हो रहा था। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा चेहरा इतना मलिन क्यों है? आपसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो आपका चेहरा इतना मलिन है? अर्जुन ने भगवान के गोलोक गमन की सारी वार्ता सुनाई। जैसे ही माता कुंती द्वार के पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी, माता कुंती ने सुना कि मेरे प्रभु अपनी लीला का समापन करके अपने गोलोक धाम चले गए। उसी समय माता कुंती ने अपने प्राण छोड़ दिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि अब हम भी इस धरातल पर रहेंगे। परीक्षित जी को बुलाया। परीक्षित जी को बुलाकर उनका राज तिलक कर दिया, गद्दी पे आसीन किया और पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। द्रौपदी को साथ लिया, पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कहते हैं कि स्वर्ग के लिए जब जा रहे थे तो बीच में द्रौपदी जी का पतन हो गया। हिमालय होते स्वर्ग के लिए जा रहे थे, हिमालय बर्फीले प्रांत में द्रौपदी जी का पतन हुआ। तो भीमसेन पूछने लगे, भैया द्रौपदी का पतन क्यों हो गया, ये कैसे, हमारे साथ स्वर्ग के लिए नहीं? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों की पत्नी थी।
लेकिन सबसे विशेष प्रेम ये अर्जुन से करती थी, इसलिए सह शरीर स्वर्ग को नहीं जा सकती। थोड़ी दूर चलने पर नकुल सहदेव भी गिरने लगे। भीमसेन ने फिर पूछा, भैया ये छोटे भाई हमारे नकुल सहदेव, बोले इनको एक को अपने गणित पर बहुत अभिमान था, एक को अपनी सुंदरता पर इनको अभिमान था, इस कारण ये भी सह शरीर स्वर्ग को तो नहीं जा सकते। कुछ देर बाद अर्जुन जी का भी पतन होने लगा। भीमसेन ने पूछा, भैया ये हमारे अर्जुन, बोले ये अर्जुन। अर्जुन को अपने गांडीव का बहुत ही अभिमान था। कथा प्रसंग आता है सप्तम दिवस में, एक बार तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए भी बोल दिया था, ना हम संकृष्ण ना हम कृष्ण, अहम अर्जुनो गांडीवधारी यशोधनो। मैं संकृष्ण मतलब बलराम, मुझे बलराम मत समझना, मुझे प्रद्युम्न अमरूद भी नहीं समझना, और मुझे कृष्ण भी मत समझना, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। ब्राह्मणों के बच्चों की रक्षा करने के लिए सप्तम दिवस में प्रसंग आता है। तो मुझे अर्जुन, एक बार तो अर्जुन ने भगवान के लिए भी कह दिया था कि मुझे कृष्ण मत समझना, मैं अर्जुन हूँ गांडीवधारी। इसे अपने गांडीव का बहुत घमंड था, अहंकार था, इसलिए ये भी सहसा ही स्वर्ग नहीं जा सकते। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो भीमसेन जी का भी पतन होने लगा। भीमसेन भी गिरते गिरते पूछने लगे, भैया मेरे बारे में बताइए कि मेरे पतन क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या? बोले आप खाते बहुत थे। जितने में हमारे काम चलता हो उससे अधिक की इच्छा रखने वाला चोर होता है। जितने में हमारा काम चले उससे अधिक की इच्छा रखने वाला चोर होता है। आपने महाभारत देखी होगी, तो इसलिए आप भी सहसहीर स्वर्ग को नहीं जा सकते। प्रसंग आता है कि उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल के जा रहे थे, साक्षात धर्म रूप में, परीक्षा के लिए। कहा जाता है कि अर्जुन, इंद्र, स्वयं इंद्र युधिष्ठिर जी महाराज को अपना रथ लेकर लेने के लिए आए। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि इस कुत्ते को भी साथ में ले चलो, पूरे स्वर्गारोहण पे मेरे साथ साथ आया और इस समय इसको छोड़ना उचित नहीं होगा। तो महाभारत के छठे कांड में कुत्तों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आजकल ये प्रश्न ये बोल रहे हैं कि आजकल अधिक प्रेम इतना माँ बाप से, भाई बहन से नहीं जितना कुत्तों से हो रहा है। विद्यालय में, नरवर विद्यालय, संस्कृत का विशाल विद्यालय है नरवर विद्यालय, वहां पे श्याम बाबा हैं, गायत्री के महान परम उपासक। वो बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, और महाभारत के छठे कांड में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार अगर कुत्ते के ऊपर ऐसे हाथ घुमा देता है ना, ध्यान से देखें, तो उसके सारे पुण्य छीड़ हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, महाभारत कहती है। और महाराज आजकल तो आप देख रहे हैं कि इतनी सुविधा तो किसी इंसान की भी नहीं है जितनी की सुविधा कुत्तों को मिल रही है। शहरों में आप देखो, बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं कुत्ते। चलो इन बसे में कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित जी को गद्दी में बैठाया। परीक्षित जी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। अपने दादाओं के सारे गुण परीक्षित जी के अंदर विराजमान। युधिष्ठिर जी महाराज की तरह धर्मार्थ, भीम दादा की तरह बलवान,
धनुर्विद्या में अर्जुन दादा की तरह सारे अपने दादाओं के गुण परीक्षित जी महाराज में विराजमान थे। समय होते परीक्षित जी का विवाह हुआ। परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती और 4 पुत्र हुए उनके। 4 पुत्र होने के बाद परीक्षित जी महाराज एक बार सोचने लगे कि राज्य करते करते बहुत समय हो गया, राज्य में घूमने कभी नहीं गए, देखा नहीं कि राज्य में हमारी प्रजा का हमारी तरफ कैसा मत है, प्रजा में चल के देखना चाहिए कि प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है। परीक्षित जी महाराज प्रजा में निकले तो कोई व्यक्ति कहता है कि बड़े ही धर्मात्मा राजा है, अपने दादाओं की तरह ही निर्णय करते हैं। कोई कहते थे अभी उम्र ही कितनी है, अभी तो छोटे हैं, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने इतना अपना नाम विख्यात कर दिया। नाना प्रकार की प्रजा में बातें सुनी। परीक्षित जी महाराज सारी प्रजा में घूम के आए। घूमने के लिए धीरे धीरे वन की तरफ निकल गए। वन में देखा उन्होंने कि एक गाय खड़ी खड़ी रो रही थी, उसके पास एक बैल खड़ा हुआ था जिसके 3 पैर कट चुके थे, केवल 1 पैर था। वो बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म था, और गाय धरा देवी पृथ्वी। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच। शौच यानी पवित्रता। गाय को रोते हुए देखा और बैल 1 पैर पे खड़ा हुआ था। परीक्षित जी महाराज को देखकर बड़ा रोष हुआ कि मेरे राज्य में इतना दुष्ट कार्य कौन सा किया जिसने इस बैल के 3 पैर काट दिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा परीक्षित सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल रूप धारण किए हुए व्यक्ति उस बैल के 4थे पैर को भी काटना चाह रहा था। परीक्षित ने हठात पर उसको रोका कि मेरे राज्य में आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते, मेरे होते हुए। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही अपना धनुष उठाया तो वो व्यक्ति जो था अपना मुकुट लेके परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। त्राहि माम राजन क्षमा कीजिए। जब परीक्षित जी महाराज का राज्याभिषेक किया था तो पांडवों ने कहा था, बेटा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का कभी अपमान मत करना, वध मत करना, उसे क्षमा कर देना। परीक्षित जी महाराज को अपने दादा की बात याद आ गई और जो धर्म रूपी बैल के 4थे पैर को भी काट रहा था वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग नहीं चाहता है कि धर्म के 1 पैर भी स्यावत रहे। सतयुग द्वापर त्रेता में सत्य, तप और शौच, पवित्रता ये तो चली गई हैं। केवल कलयुग में 1 पैर बचा है, लेकिन कलयुग नहीं चाहता कि वो पैर भी धर्म का बचे। कलयुग जब परीक्षित जी महाराज के चरणों में शरणागत हो गया, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ठीक है, निर्भय हो, बताओ तुम कौन हो। कहने लगा, महाराज मैं हूं कलयुग। कलयुग तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, और ये तुम्हारा दुस्साहस कैसा हुआ कि तुमने इस बैल के 3 पैरों को काट दिया। कलयुग परीक्षित जी महाराज के चरणों में शरणागत होता हुआ कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, लेकिन मेरे अंदर एक विशेषता बहुत अच्छी है।
परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, बताओ क्या विशेषता है आपके अंदर? कि सतयुग द्वापर में जो व्यक्ति तप करने से, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता था, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कैसे? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। जो ऋषि मुनि सतयुग द्वापर त्रेता में समाधि लगाकर जो तप करते थे, तत्फलम लभते समय कलोके सब कीर्तना। वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलो केशव कीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है, जो फल सतयुग द्वापर में बड़ी बड़ी समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता था। कितना सरल उपाय है। दूसरा, आप मन में कोई भी अगर पाप सोचते हैं या पुण्य सोचते हैं, आपने मन में सोचा कि मेरे अगर सामर्थ्य होती तो मैं आराम से, कोई अगर किसी चीज में सामर्थ्य नहीं है, धन में, ज्ञान में, बल में, तो मैं इसकी मदद करता। आपका ऐसा सोचने से कलयुग में उसको आपका कुछ % पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। आप पुण्य का कोई भी कार्य मन में सोचेंगे तो उसका कुछ % आपको प्राप्त हो जाएगा, और पाप आप मन में जितना सोचेंगे, कितना भी सोचेंगे, उसका कोई फल आपको या फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पुण्य सोचने मात्र से ही कुछ % आपके खाते में प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने सुना कि इतनी अच्छी विशेषता है इसके अंदर, तो कि जो बड़ी बड़ी समाधियों में बड़े बड़े तप करने से वो भक्ति, वो फल प्राप्त नहीं होता था, वो केवल इस कलयुग में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, अच्छा तो बताओ क्या चाहते हो? कहने लगा, महाराज मुझे अपने राज्य में स्थान दे दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। परीक्षित जी कहने लगे, हमें आपकी विशेषता बहुत अच्छी लगी, हम आपको 4 स्थान देते हैं। ध्यान से सुनना। परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान कौन कौन से दिए थे? द्यूतम पानम स्त्रिः शूना यत्र धर्मा शूद्रविदे। पहला स्थान कौन सा दिया? धूतम। होली का समय आ रहा है, धूतम बोलते हैं जुआ के लिए। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं, वहां पर तुम्हारा वास होगा। अब ध्यान से देखना, कहां कहां कलयुग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जहां आपको ऐसे दृश्य दिखे, समझना कि यहां पर कलयुग अपना नृत्य कर रहा है, कलयुग का वास हो रहा है। दूसरा स्थान दिया पानम। पानम आए मदरा। जहां पर मदरा पान किया जाता हो, वहां पर तुम्हारा वास होगा। तीसरा स्थान दिया शूना। शूना मतलब अहिंसा। जहां पर निरपराधों का अपराध किया जाता हो, अहिंसा की जाती हो, ऐसे स्थानों पर आपका वास होगा। द्यूतम पानम शूना स्त्री। जहां पर लंपट पुरुष वास करते हो, ऐसे स्थान पर भी आपका वास होगा। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कलयुग कहने लगा, वाह महाराज, आपने मेरे अंदर सारे अवगुण देखे, लेकिन आपने मेरे एक अंदर जो विशेषता है उस पर नजर नहीं डाली अभी। महाराज आपने 4 स्थान ऐसे दिए हैं। परीक्षित कहने लगे, तो बताओ क्या चाहते? बोले, 1 स्थान और दे दो अच्छा सा। तो महाराज परीक्षित के मन में क्या है, उन्होंने कहा कि ठीक है, सोने में आपका वास होगा। लेकिन आपने सुना है कौन से सोने में?
भागवत जी में कहा जाता है कि धर्म से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास नहीं होता। जो पाप से कमाया हुआ है, 2 नंबर की कभी तरीके से कमाया हुआ है, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान कलयुग को मिले। परीक्षित जी महाराज पुनः अपने राज्य में घर को प्रस्थान किए। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने देखा कि दोबारा हम आखेट के लिए चलते, वन के लिए चलते हैं। वन के लिए जाने लगे खजाने की तरफ। आज खजाने में उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही दिव्य स्वर्ण हीरा जड़ित मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित जी महाराज ने वो मुकुट उठाया, सर पे धारण करके वन के लिए निकल गए। वन में जाते जाते ऐसे सुनसान वन में पहुंचे कि महाराज परीक्षित को भूख लगने लगी, प्यास से भी व्याकुल हो रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा कि एक कुटिया थी, वहां पर पहुंचे। कुटिया के अंदर प्रवेश किया राजा परीक्षित ने। कुटिया के अंदर ऋषि तप में बैठे हुए थे। समीक ऋषि की कुटिया थी। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, सुनते हो, हमें बड़ी जोर की प्यास लगी है, हमें जल चाहिए और कुछ खाने के लिए हो तो खाने की व्यवस्था भी की जाए। हम तुम्हारे नगर के राजा हैं। लेकिन वो ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे, राजा की बात नहीं सुनी। वो जो मुकुट धारण किया हुआ था परीक्षित जी महाराज ने, वो जरासंध का मुकुट धारण किया हुआ था, अभी जो बताया था ना। और जरासंध का मुकुट कैसे आया था? जब पांडव दिग्विजय कर रहे थे सारे राजाओं को, जरासंध को हरा के भीमसेन ने उसी समय उसका मुकुट ले आए थे। जब बंदी बना लिए जाते थे मुकुट से ही शरणागत हो जाते कि बंदी हो गए। मुकुट उतार कर दे दिया, मुकुट जीत लिया तो वो बंदी हो गया। तो वो मुकुट जरासंध का था। उस मुकुट के अंदर सोने में कलयुग प्रवेश कर गया। वो धर्मात्मा परीक्षित, जिनके राज्य में ऋषि मुनि निर्भय होकर तप किया करते थे, भजन किया करते थे, वही धर्मात्मा परीक्षित जब कली उनके मुकुट में प्रवेश किया तो बुद्धि को विकृत कर दिया। राजा कहने लगे कोई ढोंगी मालूम पड़ता है, मुझे जलपान नहीं कराना पड़ जाए, उसके सोच से आंख बंद करके तप करने बैठ गया। इसकी परीक्षा लेके देखता हूं। परीक्षा के लिए परीक्षित जी ने उस कुटिया में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने तीर की नोक से उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया। ये सब दृश्य समीक ऋषि के एक शिष्य थे, वो देख रहे थे। भगा भगाया वो समीक ऋषि के पुत्र के पास गया, जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। अच्छा, श्रृंगी ऋषि भी 2 हुए हैं। एक आप रामचरितमानस में सुनते हैं, पुत्रेष्टि जो यज्ञ कराया था राजा दशरथ जी ने, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले जो थे वो भी श्रृंगी ऋषि थे। तो प्राय पूछते लगते हैं कि महाराज भगवान राम का जो यज्ञ किया था दशरथ जी ने कराया था, वो श्रृंगी ऋषि वही थे क्या दूसरे थे? कि वो द्वापर की बात है, त्रेता की बात है, दोनों अलग है। कलयुग लग चुका था। तो जिन्होंने भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था,
वो श्रृंगी ऋषि मांडव्य ऋषि के पुत्र थे। एक मांडव्य ऋषि थे, उनके पुत्र थे, और ये शमीक ऋषि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिताजी का अपमान कर दिया राजा ने, इसका इतना दुस्साहस। कोशी नदी में स्नान कर रहे थे उसी समय, नदी से जल उठाया हाथ में और राजा को श्राप दे दिया, क्योंकि जिस राजा अपने राजमत में इतना अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है, आज के 7वें दिन जिस सर्प को उसने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी सर्प का पूर्वज तक्षक 7वें दिन उसको डंडे से डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। रोष में आके श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। स्नान से होके कुटी पे आया, पिता के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि मेरे गले में सर्प पड़ा हुआ है। क्रोध नहीं किया, सर्प को गले से निकाला और साइड में रख दिया। जब अपने पुत्र की तरफ देखा कि बड़े क्रोध में है, पूछा, पुत्र तुझे क्या हुआ, इतना क्रोध क्यों कर रहा है? कहने लगा, पिताजी परीक्षित जी आए थे यहाँ पर और तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। कोई बात नहीं बेटा, वो हमारे नगर के राजा हैं, कोई हमसे ही त्रुटि हुई होगी, कोई हमसे ही गलती हुई होगी। राजा हमारी कुटिया पे आए थे तो हमें उनके जलपान की पूछना चाहिए था, हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी और मरा हुआ सर्प डाल गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने क्रोध में क्यों बैठे हो? कहने लगे, ऐसा दंड दिया है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या किया है तुमने? पिताजी मैंने उनको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिवस तक्षक सर्प उनको डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि कहने लगे, पुत्र ये आप राज्य में एक होकर भजन करते हैं। उसी समय उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, गौरमुख नाम का शिष्य था, उसको बुलाया और कहा कि आप जाके हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को बता देना कि मेरे नासमझ पुत्र ने आपको 7 दिन में सर्प के डसने का श्राप दे दिया है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लें। उस शिष्य ने जाके बताया। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने सर पे जो मुकुट धारण कर रखा था, वो मुकुट उतार के रखा। मुकुट उतारते ही उनको बड़ा ही रोष हुआ कि मैंने कैसा अपराध कर दिया, एक संत का मैंने अपमान कर दिया, एक ऋषि का मैंने अपमान कर दिया। ऋषि के शिष्य पहुंचे, उन्होंने कहा कि महाराज आपको तक्षक सर्प के डसने का श्राप हो गया कि 7 दिन में आपको तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित कहने लगे कि 7 दिन का 7 मिनट में मैं शरीर को रखना नहीं चाहता, जिस शरीर ने इतने बड़े महापुरुष संत का अपमान कर दिया। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का कार्य है ब्राह्मणों को रक्षा करना, सम्मान करना, और मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। उसी समय राजा परीक्षित राजपाट को त्याग करके एक क्षण में, इतने विशाल राजपाट को एक क्षण में त्याग कर दिया। और हमारी और आपकी दशा देखिए क्या है, त्याग किसे कहते हैं, ये महापुरुषों के जीवन में हमें प्राप्त होता है देखने के लिए। इसीलिए कथा श्रवण की जाती है, इसलिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, इसलिए कीर्तन सत्संग किए जाते हैं कि उनकी कथा श्रवण करने से, पढ़ने से, सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। राजा परीक्षित एक तक सम्राट थे भारत के। इतने बड़े राजा होने के साथ साथ उन्होंने पूरे राजपाट को एक तिनके के समान त्याग दिया उसी क्षण। पहले ये व्यवस्था कर लूं, बच्चों के लिए ऐसा कर जाऊं, पत्नी के लिए ऐसा कर जाऊं, प्रजा के लिए ऐसा कर जाऊं, कोई सोच नहीं। उसी समय पूरे राजपाट को तिनके की तरह त्याग दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी में बैठाया, उसी क्षण एक कॉपी धारण करके गंगा के किनारे शुद्ध काल आके बैठ गए। परीक्षित जी महाराज शुक्र काल में आके बैठे और यही बात
सारे ऋषि मुनियों में फैल गई। श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है कि 7वें दिवस उसको तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सारे ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि पीछे हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि। राजा परीक्षित ने सभी ऋषि मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप सबके दर्शन से तो मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ऋषि कहने लगे कि राजा, हमें पता चला कि आपको सप्तम रोज तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम लोग आपके दर्शन करने के लिए आ गए। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु, आपने तो मेरी मृत्यु को मंगलमय कर दिया। एक साथ इतने ऋषि मुनि मुझे दर्शन करने के लिए आ गए तो मेरी मृत्यु तो मंगलमय हो गई। मैं चाहता तो वर्षों में भी आप सबके इतने ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं कर पाता एक साथ, लेकिन आप सारे एक साथ आके मुझे दर्शन करने के लिए आ गए, मेरी मृत्यु को मंगलमय करने के लिए। तो आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। ध्यान से सुनिए। कितने दिन में, कितने दिन में मिला था परीक्षित को मरने का श्राप? 7 दिन में, और दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। हमारा आपका सबका दिन फिक्स है। इन 7 दिनों में ही मरना है, 7 दिनों में जीना है। अच्छा देखो, जन्म जब होता है, जन्म बच्चे का जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, तो जन्म जब होता है, जन्म होना हमारे हाथ में नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ऐसे कितने ही दाम्पत्य जीवन है जिनके पास, जिनके बच्चे नहीं हैं। तो जन्म होना हमारे हाथ में नहीं और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। कब मृत्यु आ जाए एक क्षण का भी पता नहीं है कि कब आ जाए, हमारे हाथ में नहीं कि अभी हम, वो तो बड़े बड़े महान ऋषि होते हैं जो अपनी समझ से, अपने हाथ से ही शरीर छोड़ देते हैं। इतना भजन का प्रताप हमारे पास नहीं है। जब जन्म लेना और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है तो इनके बीच में जो कार्य है वो हमारे हाथ में कैसे है? मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। हम सब एक कलाकार की तरह, आपने थिएटर में मूवी जो देखी है, कलाकार होते हैं वो पहले ही स्क्रिप्ट लिखी होती है कि आपको ये बोलना है, ऐसा अभिनय करना है, ऐसा नाटक करना है, लेकिन स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई है। हमारी आपकी सबकी जो स्क्रिप्ट है वो भगवान के पास पहले ही लिखी हुई है। केवल हम अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, ना ही जो कुछ हो रहा है ये हमारे हाथ में है। राजा परीक्षित ऋषि मुनियों से पूछ रहे कि 7 दिन में मरने का क्या उपाय है, कृपा करके आप मुझे ये बताएं। सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, जिनमें वेदव्यास भगवान बैठे हुए थे, वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए थे, पाराशर जी बैठे हुए थे, अन्य बड़े बड़े महान संत बैठे हुए थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया। उसी समय भगवान सुखदेव उन संतों के मध्य में पधारते हैं। कैसा स्वरूप है सुखदेव भगवान का? तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो। श्री वेदव्यास सूत जी महाराज स्वर्गाद्री सूत कहते हैं कि साक्षात मानो भगवान श्री कृष्ण ही वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में परीक्षित के कल्याण के लिए संतों के, ऋषियों के मध्य में पधार गए। कैसे? जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था उस समय, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था उस समय भी, परीक्षित जी के जन्म के समय पे भी बड़ा खतरा हुआ था उनके मृत्यु का। एक ब्राह्मण द्वारा
ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। वो था ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था, और ये है बाघ अस्त्र माने वाणी का अस्त्र। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान स्वयं आके राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं, और आज कहते हैं कि तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान व्यास जी के पुत्र भगवान पधारे। आज बाघ अस्त्र लगा है, वाणी का अस्त्र, तो भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराने के लिए राजा परीक्षित के सारे ऋषि मुनियों के मध्य में पधारते हैं। राजा परीक्षित का स्वरूप था तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदृश्यगामटमानोर्भिक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो वृत्तिस्य बालेरबहुदवेश। एक कौपीन मात्र शरीर पर धारण किए हुए हैं, दिगंबर, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल। जहां के निकलते थे वहीं पर लोग चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ते थे कि पागल बाबा आ गए। ऐसा स्वरूप था सुखदेव भगवान का। सुखदेव भगवान को सारे ऋषि मुनियों के मध्य में पधारे। ऋषि मुनियों के मध्य में पधार कर राजा परीक्षित खड़े हुए, और राजा परीक्षित ने खड़े होकर सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे कि धन्य है आप जैसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और आप सारे ऋषि मुनियों के मध्य में मेरी मृत्यु को मंगलमय करने के लिए पधारे हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान को एक आसन दिया, आसन में विराजमान किया। राजा परीक्षित कहने लगे, फिर वो आपने तो सुना होगा कि मुझे श्राप मिला हुआ है कि 7 दिन में तक्षक सर्प मुझे डस लेगा और मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की मंडली में आकर बैठे। 2 मिनट हम सुखदेव भगवान का ध्यान करते हैं, सुखदेव भगवान का स्वागत करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो, बन खो बैठे हैं तन में, बन खो बैठे हैं तन में, हम ढूंढ रहे थे बन में, खुद बैठे हैं मन में, वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे अपने वाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे अपने वाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे अपने वाला हम लेकर किसका प्याला जा रहे थे अपने वाला ओ कार लगाने वाले ओ कार लगाने वाले खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम तुमको खुदा को प्रणाम हम आए शरण तुम्हारी तुम्हारी सब में बाबारी हमारे शरण तुम्हारी सब में बाबारी हम आए शरण तुम्हारी तेरी जग में भारी हमारे शरण तुम्हारी तेरी जग में भारी ओ भाई लगाने वाले ओ भाई लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान का परीक्षित जी ने स्वागत किया और व्यास आंचल कर दो। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु माला आदि पूजन में आपका काफी समय में व्यतीत नहीं करूंगा, नष्ट नहीं करूंगा। केवल आप मुझे ये बता दीजिए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन, मैं आपके प्रश्न से बहुत ही प्रसन्न हूं। आपने जो प्रश्न किया है इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। जीव मात्र को इस प्रकार के ही प्रश्न करने चाहिए। दिन 7 ही होते हैं, 7 ही दिन में सबको पैदा होते हैं, 7 ही दिन में सब मरते हैं। आपके पास तो 7 दिन हैं। आपने राजा खटवांग को सुनी कथा? एक घड़ी में उन्होंने अपनी मुक्ति पा ली थी। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट के लिए। राजा खटवांग देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। युद्ध इतने लंबे में सुना। राजा खटवांग ने पूछा कि आप देवता हैं, उम्र आयु सबकी जान लेते हैं, कृपया मेरी आयु देख के बताएं कि अभी मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने कहा कि राजन, आपकी केवल 1 घड़ी की आयु बची है। तो राजा खटवांग ने 1 घड़ी में ही अपनी मुक्ति वाली थी। सुखदेव राजा परीक्षित को बताते कि आपके पास 7 दिन हैं। अपनी प्रत्येक सांस पर भगवान का स्मरण करो। भगवान विराट का ध्यान करो। आप सभी ने सुना होगा विराट भगवान का रूप ऐसे नहीं। भगवान विराट का स्वरूप कैसा होता है? हम सब आप अपने ऊपर ही घटा के चलते हैं। हमें जो अपने इन चक्षुओं से, नेत्रों से दिखाई देता है, पृथ्वी पर
पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं। सब में भगवान को देखना, उसी को विराट स्वरूप कहते हैं। पेड़ पौधे नजर आते तो समझो भगवान की ये नाड़ियां हैं। जल आदि गंगा नदी जितनी है भगवान के अंदर, जब हम जल आदि गंगा नदियों को दर्शन करेंगे समझो कि भगवान की ये सब नाड़ियां हैं। पेड़ पौधे आदि भगवान के रोम है, पर्वत आदि शिला भगवान की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, और समस्त ब्रह्मांड भगवान का ये शरीर है। हमारे शरीर के अंदर मस्तक, नाभि से भागवत जी में बताया कि 7 लोग ऊपर और नाभि से 7 लोग नीचे भगवान का विराट स्वरूप होता है। सात लोग नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, पैरों के नीचे तलवे में पाताल। और नाभि से ऊपर भू भस जन तप सत्य ब्रह्म, 7 लोग ऊपर। जीव की मुक्ति का केवल मात्र एक उपाय है, भगवान की शरणागत हो जाना। जीव का कैसे भी मन भगवान के चरणों में लग जाना। और इस संसार में भय केवल एक ही चीज का है, मृत्यु का। जो भय आपको लगा हुआ है कि 7वें दिवस आपको तक्षक सर्प डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये मृत्यु का जो भय है, अगर मृत्यु के भय से छुटकारा पाना है, मृत्यु का भय अगर दूर करना है, तो मृत्यु के मालिक है ना जो, उनसे कोई ना कोई संबंध कर लो अपना। कोई चीज हमें भयंकर रूप में दिखाई देती है, मान लो आप सर्प अगर आपको दिख जाए, देखने के साथ साथ शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि काल के रूप में दिखाई पड़ता है, साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई देता है सर्प। लेकिन वही सर्प जो खेल करने वाले आते हैं, आप उनके पास देखे होंगे, जहां पकड़ के वहां उठा लें और शरीर में कहीं भी डाल लें उसको। मृत्यु के मालिक से संबंध। और मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण। अरे बोलो, कितनी संख्या है तुम्हारी, मिलके बोलो। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद तुमसे ये प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, मैं गीत गाकर दिन रात गाऊं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण
दामोदर मात मेरी कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हाथ उठा के फिर कौन दादा को हाथ दिखाओ मेरे बाप के राजस्थान में दोनों हाथ उठा के ताली बजा के अपनी हाथ की रेखा ठाकुर को दिखाओ ताली बजाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं। भगवान की शरीर के अंदर विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं कि भगवान के शरीर के अंदर अतल पितल सुदतातल रसातल पाताल भू भस्व जन तप महाजन सत्य 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, और बताते हैं कि भगवान ने के शरीर के अंदर ही 4 वर्णों का विभाजित किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि परीक्षित अपनी प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान से अपना संबंध बनाओ, एक एक सांस पर भगवान का भजन करो, एक एक सांस पर भगवान का नाम लो। कैसे कि श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, प्रत्येक सांस पर जब भी सांस आए राधा 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 कृष्ण कृष्ण, सांस सांस पे कृष्ण बजे, वृथा सांस न जाने कोई, एक भी सांस वृथा ना चली जाए खाली। क्यों? बोले ना जाने इस श्वास की आवन हो ना हो। एक पता नहीं कि अभी हम सांस ले रहे हैं, दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी। प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम स्मरण करो और योग द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान योग किसे कहते हैं? मैं तो जानता नहीं कि योग द्वारा भगवान अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाएगा। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, सुनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। जित आसन, पहले एक स्थान पर बैठकर आसन को जीतो। 2-2 मिनट में हमारी कलाबाजी होने लगती है। पहले एक आसन जीतो, जिस आसन से बैठ गए कथा समापन आरती तक उसी आसन पर बैठे रहेंगे। भगवान के अंदर भजन का पहला मार्ग कि आसन जीतो।
जित आसनो जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों पे नियम करना, सांसों को जीतना। आपने बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनियों को देखा होगा कि वो घंटों घंटों तक अपनी सांस छोड़ देते हैं। जित आसनो जित श्वासो जित संगो, जित संगो मतलब सज्जन पुरुषों का संग करो। रामचरितमानस में भी कहते हैं कि याते भलो नरक को वास, दुष्ट संग ना दे विधाता, दुष्ट संग ना दे विधाता, याते भला नरक का वासा। पहले आसन को जीतो, उसके बाद अपनी श्वासों को प्राणायाम के द्वारा सांस जीतनी चाहिए। धीरे धीरे संगत, अपनी जो संगत है वो महापुरुषों के साथ और सज्जनों के साथ होनी चाहिए। जित संगो जित इंद्रिया, जब हमारी संगत अच्छी होगी, अच्छे महापुरुषों में, भजनानंदियों में, भागवत प्रेमों में जब हमारी बैठक रहेगी, सज्जन पुरुष रहेंगे साथ, हमारे साथ रहेंगे, तो हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेंगे। इंग्लिश में कहा जाता है कंपनी डज इफेक्ट, टिट फॉर टैट, संगत का असर पड़ता है। और महाराज मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पड़ता भी है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जब बैठते हैं और वो बस व्यक्ति नास्तिक है, मैं नहीं मानता कि देवता पूजा, मूर्ति पूजा क्या होती है, हवन यज्ञ क्या होता है, भागवत कथा वगैरह क्या है, सब ये इन्होंने दिखावा कर रखा है, अपने लिए कर रखा है। तो जो व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर को जो नहीं मानता, आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठे जो कभी हमेशा पाप करता हो, पता है आपके अंदर बैठने के साथ साथ क्या विचार आएंगे। देखो भाई, ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना भजन करता है, ना तप करता है, लेकिन फिर भी मौज है। किस बात की कमी है इसको? और हम रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हमसे ज्यादा कोई दुखी दिख रहा है कोई भी? ये आप नहीं बोल रहे। उस नास्तिक के अंदर जो परमाणु होते हैं ना, वो परमाणु आप उनके पास जब बैठे तो वही परमाणु आपके अंदर प्रविष्ट कर गए। जब वो परमाणु आपके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं तो आपकी बुद्धि भी विकृत होने लगती है, आपके अंदर ऐसे विचार आने लगते हैं। रामायण में अरण्य कांड है ना, 7 कांडों में, जब अरण्य कांड में रामचरितमानस की कथा आती है तो वहां पर अरण्य कांड का मतलब था कि एक वहां पर 2 राक्षस रहते थे और बड़ा ही प्रेम था उन राक्षसों में। भगवान की घोर तपस्या करने के बाद उस राक्षस ने वरदान मांगा कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु किसी के हाथ ना हो, केवल हम दोनों भैया ही आपस में मर जाएं, बाकी किसी से हमारी मृत्यु ना हो। जब ऐसा वरदान पा लिया तो उन्होंने पूरे पृथ्वी पे तहलका मचा दिया, हाहाकार मचा दी। उन्हें कोई मारने वाला तो था ही नहीं, क्योंकि आपस में भाई भाई अगर लड़े तो ही मर सकते हैं, और भाई भाइयों में इतना घोर प्रेम था। भगवान ने कहा कि ऐसे तो इनकी मृत्यु होगी नहीं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर स्त्री का, और उनके सम्मुख आ गए। एक की तरफ नैन मटकाते और एक की तरफ मुस्कुराते। दोनों का मन में आया कि ये तो अब हमारी हो गई। दूसरे से कहने लगा भाई ये तुम्हारी भाभी है, वो कहने लगा दिमाग खराब तुम्हारा है, ये हमारी है। भगवान ने कहा था कि दोनों में लड़ाई करा दी, और दोनों ही भगवान मोहिनी के रूप में इतने आसक्त हो गए कि आपस में लड़के मर गए। अरण्य कांड की जब कथा आती है तो भगवान राम माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ जब वहां के गुजर रहे थे तो ये कहा जाता है उसमें कि लक्ष्मण जी के मन में भी ऐसा भाव आ गया था, क्योंकि उस भूमि का उस स्पर्श पाकर कि मैं कहाँ वन वन में घूम रहा हूँ, यहाँ होता हुआ ऐसा भगवान राम की जो सेवा में लगे रहते थे उनके मन में किंचित भाव ऐसा है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। जहां पर वो अरण्य कांड में वहां होकर गुजरे थे जंगल में होकर। ऐसे ही आप नास्तिक लोगों के साथ जब बैठेंगे तो उनके परमाणु आपके अंदर प्रविष्ट होंगे, आपके मन में भी उसके जैसे विचार आने लगेंगे। और आप किसी भजनानंदी के पास जब बैठेंगे तो सोचेंगे यार 2-4 माला हमें भी कर लेनी चाहिए। मान लो हम मानते नहीं कि कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने शेर वाली कथा सुनी होगी सभी लोगों ने
कि जो वो हल्ला करता कि जंगल में शेर आ गया, शेर आ गया, गांव वाले गए बचाने के लिए, आके मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ नहीं था। दोबारा वास्तव में शेर आ गया, उसने हल्ला मचाया, कोई गांव का नहीं गया बचाने के लिए, क्या हुआ परिणाम में? जान गवा बैठा। मान लो हम भगवान है नहीं, हम भी मानते कि भगवान नहीं है, हम भजन वजन नहीं करते, भगवान नहीं है, और वास्तव में हुआ तो दुर्गति हो जाएगी। आप किसी भजनानंदी के पास बैठेंगे तो सोचोगे यार 2-4 माला हमें भी कर लेनी चाहिए। हम मानते कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भगवान हुए तो ये आपके विचार कब आएंगे मन में कि आप किसी महापुरुष के पास बैठे हैं, उसके परमाणु आपके अंदर आ रहे हैं। जित आशलो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवते रूपे। धीरे धीरे अपने स्वरूप को, अपने मन को भगवान स्थूल के चरणों में लगा देना चाहिए। यही प्राय कहता है कि जीव का एकमात्र अगर कोई लक्ष्य है तो धीरे धीरे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा। परीक्षित जी सवाल कर बैठते हैं कि प्रभु भगवान ने इतनी बड़ी विराट सृष्टि को कैसे रचा था? अब जब सृष्टि का बारे में भगवान ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से परीक्षित ने, तो भगवान को याद आया कि अभी तक तो हमने भगवान की स्तुति नहीं की और हम मंगलाचरण करिए भी गई, भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। नारायणाय नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव भगवान